में विधानसभा उपचुनाव के बाद फलोदी सट्टा बाजार एक के बाद एक ऐसे आंकड़े दे रहा है जिसको सुनने और देखने पर सभी की आंखें गड़ी हुई है, क्योंकि अंतर के चुनाव इतने रोचक जो हुए हैं और ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो सुबह अलग होते हैं, शाम को अलग हो जाते हैं। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार एक अंदाज़ा होता है जो कि अंदाजे देता है कि बाजार में भाव क्या चल रहा है प्रत्याशियों का, यानी कि रुख किस ओर पलट रहा है कि कौन एमएलए बनेगा। विधायक बनने की इस लड़ाई में जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, वहां हमने सुबह आपको बताया था कि फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी और नरेश में टक्कर है, और अब आंकड़े बदल गए हैं और एक चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है। और आंकड़ा फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कहता है कि नरेश मीणा का कोई भाव ही नहीं है बाजार में, यानी कि अब टक्कर जो है प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन में है। ये वही आंकड़े हैं जो मैंने सुबह बताए थे। वो कह रहे थे कि मोरपाल सुमन की सीधी टक्कर अगर है तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से है, जिन्होंने बीते कई दिनों से दोनों पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। कह सकते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि नींद हराम करने वाला वो व्यक्ति नरेश मीणा है। लेकिन अब फलोदी सट्टा बाजार जो कि महज एक अंदाज़ा होता है, अंदाज़ा देता है कि क्या बाजार में भाव चल रहे हैं, रुख किधर पलट सकता है, वो कह रहा है कि अब नरेश मीणा का कोई भाव है बाजार में नहीं चल रहा है, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार की अहमियत चुनावी रुझान आते वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि लगभग सटीक सी खबरें हैं वो निकल कर आती हैं फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े होते हैं उनसे। वो आंकड़े अब बिल्कुल पलट चुके हैं। अब देखना यही होगा कि अंता की जनता ने जिसको चुना है क्या वही आंकड़ा फलोदी सट्टा बाजार लगा रहा है, क्योंकि अभी एक दिन और बाकी है जब कयास लगाए जा सकते हैं। प्रयास कुछ किया नहीं जा सकता है। क्या नज़र आएगा अंता की जनता ने जिसको चुनना था वो चुन लिया है। महज एक दिन बाद वोटिंग है, वोटिंग की काउंटिंग है, वो की जाएगी और सर पर ताज किसके सजेगा बस ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि काउंटिंग 12 में की जाएगी, एक पीजी कॉलेज में की जाएगी, जहां पर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है वो कर दिए गए हैं।